हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज की चर्चित सुर्खियां। पहली खबर है, सौराष्ट्र ने जीता विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब। अगली खबर है, राजस्थान के लोंगेवाला में 51वां पराक्रम दिवस मनाया गया। केनरा बैंक को मिला द बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड। अगली खबर है, वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 जारी किया गया। और अगली खबर है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत को 48वां स्थान मिला। यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 का आयोजन किया गया। आइए हम लोग इन्हीं खबरों को विस्तार से देखते हैं। पहली खबर है, सौराष्ट्र ने जीता विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। वर्तमान समय में भारत का प्रसिद्ध घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 खेला जा रहा था और इसको जो है फाइनल मैच सौराष्ट्र ने जीता है और उप विजेता टीम महाराष्ट्र रही। यह कहाँ खेला गया फाइनल मैच? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मैच महाराष्ट्र व सौराष्ट्र के बीच खेला गया और सौराष्ट्र टीम के कप्तान जयदेव उनादकट थे और महाराष्ट्र टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे। और सौराष्ट्र की टीम ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी और इस साल की विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता रही। यानी विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता। सौराष्ट्र टीम के कप्तान जयदेव उनादकट थे और उप विजेता महाराष्ट्र थी। महाराष्ट्र टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे और फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। अगली खबर है, राजस्थान के लोंगेवाला में 51वां पराक्रम दिवस मनाया गया। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला युद्ध में भारत की जीत की 51वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 5 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में पराक्रम दिवस मनाया गया। 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला युद्ध में भारत की जीत की कैसरावीं वर्षगांठ 51वीं वर्षगांठ मनाई गई, यानी 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। कब मनाई गई? 5 दिसंबर को मनाई गई। कहाँ पर? राजस्थान के जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में पराक्रम दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भगत सिंह स्टेडियम में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लोंगेवाला का युद्ध सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। 1971 के युद्ध में भारत पाकिस्तान युद्ध 3 दिसंबर को शुरू हुआ था, जिसमें भारतीय सेना का मुख्य जोर पूर्वी पाकिस्तान तत्कालीन बांग्लादेश पर केंद्रित था। यह लड़ाई 120 भारतीय सैनिकों और हाकर विमानों, लगभग 2000 से 3000 पाकिस्तान सैन्य बलों और 30-40 टैंकों के बीच लड़ी गई थी। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध 3 दिसंबर को शुरू हुआ था, जिसमें भारतीय सेना का मुख्य जोर पूर्वी पाकिस्तान यानी तत्कालीन बांग्लादेश पर केंद्रित था। यह युद्ध भारत के थर्मोपाइलों की लड़ाई के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सी लड़ाई? थर्मोपाइले की लड़ाई के रूप में प्रसिद्ध है, जो एक बहुत बड़े सैन्य बल के खिलाफ एक छोटी सेना की जीत का वर्णन करती है। इस युद्ध ने पाकिस्तान सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, जहां लगभग 200 सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी कमांडो ने कई संदिग्ध निर्णय लिए, जिससे उन्हें युद्ध में आत्मसमर्पण करना पड़ा और लड़ाई हारनी पड़ी। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, केनरा बैंक को मिला द बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। केनरा बैंक को इंडिया सेगमेंट के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीतने की घोषणा की है। यानी बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 का खिताब किसने जीता? केनरा बैंक ने, या इंडिया सेगमेंट के लिए। कहाँ आयोजित हुआ? लंदन में। कहाँ? लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट के दौरान बैंक को प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। अपने ग्राहकों, निवेशकों और अन्य हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO LV प्रभाकर ने पुरस्कार प्राप्त किया। यानी केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक
प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? एलबी प्रभाकर हैं। केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ एलबी प्रभाकर हैं। विजेताओं का चयन 12 महीनों में उनके संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में रिटर्न, रणनीति, नवाचार, प्रौद्योगिकी और उत्पाद और सेवाओं को वितरित करने की उनकी क्षमता के आधार पर किया जाता है। बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कारों को बैंकिंग क्षेत्र के लिए ऑस्कर पुरस्कारों की तरह माना जाता है। यानी बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कारों को ऑस्कर पुरस्कारों की तरह माना जाता है बैंकिंग क्षेत्र का। इस पुरस्कार को प्राप्त करने के साथ केनरा बैंक को 2022 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया। बैंकर्स ऑफ द ईयर पुरस्कारों को बैंकिंग क्षेत्र के लिए ऑस्कर पुरस्कारों की तरह माना जाता है और बैंकर्स की पत्रिका दुनिया भर 180 से अधिक देशों के लिए दुनिया की प्रमुख बैंकिंग और वित्त संसाधन है। दी बैंकर की पत्रिका फाइनेंशियल टाइम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एफटी बोलते हैं, समूह से है, जो ब्रिटिश आधारित वैश्विक वित्तीय दैनिक समाचार पत्र है और इसकी स्थापना 1888 में हुई थी। यह दुनिया का अग्रणी व्यवसाय और वित्तीय समाचार पत्र है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। वार्षिक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे शहर के रूप में संयुक्त रूप से न्यूयॉर्क और सिंगापुर है। यानी वार्षिक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे शहर में संयुक्त रूप से कौन है? न्यूयॉर्क और सिंगापुर। सबसे महंगे शहर के रूप में संयुक्त रूप से न्यूयॉर्क और सिंगापुर है। यह पहली बार है जब न्यूयॉर्क ने रैंकिंग में टॉप जगह पाई है। पिछले साल नंबर 1 शहर कौन सा था? तेल अवीव। यानी पिछले साल इसकी रैंकिंग सबसे महंगे शहरों में नंबर 1 पर थी और अब की बार यह तीसरे स्थान पर है। सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के प्रमुख शहरों में 172 शहरों में रहने की लागत पिछले वर्ष की तुलना में औसतन 8.1% बढ़ी है। कितना बढ़ी है? 8.1% बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क पहली बार रैंकिंग में सबसे ऊपर है। न्यूयॉर्क के अलावा लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को भी टॉप 10 में महंगे शहरों में शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग देशों का प्रदर्शन सरकार की नीतियों और मुद्रा चाल के कारण अलग अलग है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के रूसी शहरों की रैंकिंग क्रमशः 88 और 70 स्थानों की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है। सबसे सस्ते शहरों में कोलंबो 161, बेंगलोर, अल्जीयर्स, चेन्नई, अहमदाबाद इत्यादि हैं। यानी सबसे सस्ते शहरों में कोलंबो, बेंगलोर, अल्जीयर्स, चेन्नई, अहमदाबाद ये आदि हैं। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत को 38वां स्थान मिला। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत अपने उच्चतम स्थान पर पहुंच गया है, जो 48वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? यानी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत जो है 48वें स्थान पर है। देश में 4 साल पहले 102 स्थान पर था। यानी इसके पहले जब रैंकिंग आई थी 4 साल पहले, तब भारत 102वें स्थान पर था और प्रमुख सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के मामले में भी 85.49% तक का सुधार किया है। यानी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी किया जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ICAO कहते हैं और भारत की रैंकिंग 48वीं है। अगली खबर है यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 का आयोजन किया गया। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह के 5वें संस्करण, कौन सा संस्करण? 5वां संस्करण का उद्घाटन संगीता वर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष CCI और सेप्पो नूरम, भारत और भूटान में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल के उप प्रमुख द्वारा किया गया। यानी यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह के 5वें संस्करण का उद्घाटन संगीता वर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष CCI, सेप्पो नूरम
और भारत और भूटान में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के उप प्रमुख द्वारा किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए वर्मा ने कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और यूरोपीय आयोग के प्रतियोगिता महानिदेशालय के बीच सहयोग नवंबर 2013 में दोनों प्राधिकरणों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का हिस्सा है। प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के अधिकारियों और यूरोपीय संघ और भारत के विशेषज्ञों के बीच बातचीत अच्छी प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है। एजेंडे का विषय न केवल महान समकालीन प्रासंगिकता और महत्व के हैं, बल्कि काफ़ी भविष्यवादी भी हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत और यूरोपियन संघ के जितने भी देश हैं उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और व्यापार निर्यात को बढ़ावा देना है। प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के अधिकारियों और यूरोपीय संघ और भारत के विशेषज्ञों के बीच बातचीत अच्छी प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है। और यूरोपियन यूनियन में 27 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 27 सदस्य देश हैं। और हाल ही में इंग्लैंड अलग हुआ है। इसे ही ब्रेक्जिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेक्जिट कहा जाता है। आइए हम लोग इन्हीं खबरों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? सौराष्ट्र ने जीता, यानी जो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का आयोजन किया गया, इसकी विजेता टीम सौराष्ट्र है, जिसके कप्तान जयदेव उनादकर थे। और उसके बाद उप विजेता महाराष्ट्र टीम थी, जिसके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। और 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला युद्ध में भारत की जीत की 51वीं यानी 51वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 5 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में पराक्रम दिवस मनाया गया। आइए हम लोग अगली खबर थी। केनरा बैंक को इंडिया सेगमेंट के लिए यानी केनरा बैंक को इंडिया सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार कहाँ दिया गया? लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट के दौरान बैंक को प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। और केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO LB प्रभाकर हैं। और बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कारों को बैंकिंग क्षेत्र के लिए ऑस्कर पुरस्कारों की तरह माना जाता है। वर्ल्ड वाइड कास्ट लिविंग ऑफ सर्वे कौन जारी करता है? वार्षिक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। इस सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे शहर में संयुक्त रूप से न्यूयॉर्क और सिंगापुर हैं, जबकि पिछले साल तेल अवीव नंबर 1 पर था और अब की बार यह तीसरे स्थान पर है। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत को 48वां स्थान मिला है, जो इससे पहले 4 साल पहले भारत की रैंकिंग 102वां थी। और वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग को जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी किया जाता है। भारत को 48वां स्थान मिला। और यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह के 5वें संस्करण का उद्घाटन कौन किया? संगीता वर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष CCI और सेप्पो नूरम, भारत और भूटान में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के उप प्रमुख द्वारा किया गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।